Hello students, welcome to my channel Utkarsh Educator. I am Utkarsh Goswami, your mathematics teacher. आज की जो सेशन है उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स बहुत पास हैं और राजस्थान बोर्ड में आरबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं उसी के पैटर्न पर मैं आपको आज क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपको एक प्रैक्टिस भी मिल जाए क्वेश्चंस की और जो कॉन्सेप्ट्स आप भूल चुके हो उसका रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ओके, तो एक मिक्स क्वेश्चंस हम करेंगे सभी एक्सरसाइज से, सभी चैप्टर से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। कोशिश करूंगा कि 2 या 3 लेक्चर्स में, 2 या 3 वीडियोस में मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूं। ओके, तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। 2 या 3 वीडियोस लगेंगे सारे क्वेश्चंस कराने में, जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, राइट decimal form of 43 by 2 raised to power 4 into 5 raised to power 3। ओके, 43 by 2 raised to power 4 into 5 raised to power 3। इसकी आपको डेसिमल फॉर्म लिखनी है, डेसिमल हिंदी में कहेंगे दशमलव रूप। ओके, दशमलव रूप में लिखना है आपको 43 by 43 अपॉन में 2 raised to power 4 into 5 raised to power 3। तो कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, देखिए कैसे करना है। 43 अपॉन में 2 raised to power 4 into 5 raised to power 3। एक चीज आपको पता होगी कि जिसके भी नीचे डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर, हिंदी में कहें तो अंश और हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो जो हर है आपका, जो डिनोमिनेटर है, अगर उसमें 2 की पावर्स या 5 की पावर्स या 2 और 5 की मिक्स पावर्स आती हैं, तो वो नंबर जो होता है वो जो डेसिमल, वो जो फ्रैक्शन होता है वो टर्मिनल होता है। वो जो डेसिमल होता है, आप कह सकते हैं डेसिमल जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। ओके, तो वो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कि वो खत्म हो जाता है। ओके, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं शांत, शांत दशमलव। ठीक है, टर्मिनेटिंग, जैसे कि 0.3, 0.24 जो खत्म हो जाता है, एक पॉइंट के बाद, एक वैल्यू के बाद जो खत्म हो जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जिसके नीचे ये पावर्स आ रही हैं वो टर्मिनेटिंग है, तो इसका आंसर भी टर्मिनेटिंग ही होगा। तो कैसे करना है सॉल्व? सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 को सॉल्व करो। 2 की पावर 4 कितना होता है? 60 और 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों को, 16 को 125 से करो, कितना आता है? 2000 आता है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसमें से 2 का स्क्वायर ले लो, इसमें से 5 का स्क्वायर ले लो। ओके, बच गया क्या? इसमें से 2 का स्क्वायर ले लिया, इसमें से 5 का स्क्वायर ले लिया, तो बच गया वो लिख दो। ये 2 की पावर 4 था, तो ध्यान से 2 ही लिया है ना, पता है 2 और बच गया है, 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा बच गया। यहाँ से 3 थे, यहाँ से 2 ले लिए तो 1 एक्स्ट्रा बच गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 तो पढ़ाइए, ये हो जाता है 100। ये कितना हो जाता है? 100। और ये कितना हो जाता है? 20। 20 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आएगा। देखो यहाँ 2000। ओके, इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब 43 में 2 का डिवाइड लगा लो पहले, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 जाता है 21.5, और नीचे 3 0 भी है, तो पॉइंट कहाँ जाएगा? 1 2 3, यानी आंसर आएगा 0.0215। दिस इज द आंसर। पहले 43 का आधा कर लो, 43 को 2 से डिवाइड कर लिया, 21.5 बनेगा, पर नीचे 1000 भी है, मतलब कि ऐसे लिखेंगे ना अपन, 21.5 में नीचे 1000 भी लिखेंगे। 2 से काटने के बाद, 43 को 2 से कट करने के बाद जो नंबर बचा है उसमें 1000 का भी डिवाइड लगाना है। तो 1000 का डिवाइड लगाने का रूल क्या होता है? जहां डेसिमल है वहां से राइट से लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो 3 स्टेप बाद जाएगा। 1 2, यहाँ से 1 स्टेप हो गया, ये 1 स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। तो कितने आंसर आएंगे? ये 1 है, ये 2 है, ये तीसरा है आपका, 0 यहाँ लगेगा, तो 0.0215। ओके, 0.0215 ये आपका क्या रहेगा? आंसर है। ओके, क्योंकि डेसिमल यहाँ था ना, इसलिए 1 2
तीसरा स्टेप ये बनेगा, ये फर्स्ट स्टेप है यहाँ से, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप होगा तो 0 यहाँ लगेगा, तो 0.0215 दिस इज द आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, एक्सप्रेस 1125 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, यानी कि प्राइम्स क्या होते हैं, अभाज्य, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो आपको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है 1125 को, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अभाज्य में कौन कौन से आती हैं, ये सारे नंबर कौन से होते हैं, सो ऑन, 13, 11 के बाद 13, फिर 17 ऐसे चलता जाता है, आपको पता है इनफाइनाइट तक के नंबर चलते रहते हैं, प्राइम नंबर्स, ये आपके अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 1125 को प्राइम नंबर्स में लिखना बहुत इजी है। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपको, अगर आपको अच्छी तरह से आता है। लास्ट में 25 आ रहा है, 5 आ रहा है तो 5 से तो जाएगा ही जाएगा, पहले 5 से कर दो, 5 5 से 25, अगर वो 25 हो गया, मैं 25 को किससे करूं, 3 से करूं, क्योंकि देखो 3 से भी जा रहा है, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9, 9 आ रहा है डिजिट्स का सम। इस नंबर की संख्याओं, इस नंबर में जितने भी अंक है ना, जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम 9 है, मतलब कि 3 से डिविजिबल होगा। 5 से 25 के बाद मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता था ये 5 से तो डिविजिबल है ही, पर 3 से भी ये डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 1 + 1 2 और 2 4 और 5 9, यानी कि 3 की टेबल में आ रहा है, 3 से डिविजिबल है। ओके, तो 5 से 25 3 से कितने होते हैं, 25 3 से 75, फिर एक बार और 3 से कर देते हैं, एक बार और 3 से करते हैं, और एक बार और अपन किससे करते हैं, 5 25 25 3 से 9 हो गया, और 9 5 से 45। तो ये बन गया 25, ये बन गया 45। 25 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, 1125। ओके, चाहो तो आप करके देख लो, यहाँ पर अच्छी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 125 को 9 से करते हैं ना, 125 को किससे करेंगे, 9 से करेंगे, 9 5 से 45 हो गया, 18 हो गया, 4 22 हो गया, ये 11 हो गया। ये 125 है, 5 5 5 125, और ये 3 3 9, कितना आता है, 125 आता है। इसके फैक्टर्स बन गए 5 × 5 × 5 × 3 × 3, मतलब इसको पावर फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो 5 का क्यूब × 3 का स्क्वायर, 1125 क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब × 3 का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो हल्के क्वेश्चंस हैं। ओके, अब थोड़े से लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 and 542 लिविंग रिमाइंडर्स 7 11 and 15 रेस्पेक्टिवली। हिंदी में मैं बोल देता हूँ, सबसे अधिकतम, सबसे बड़ा नंबर, सबसे अधिकतम संख्या, वो अधिकतम संख्या आपको ज्ञात करनी है जो कि इनसे डिवाइड है, यानी कि जो इनसे भाज्य है, और रिमाइंडर्स यानी शेषफल 7 11 और 15 क्रमशः छोड़ती है, देती है। ठीक है, यानी कि वो संख्या ज्ञात करनी है जो कि इन संख्याओं से भाज्य हो, विभाजक हो, साथ ही साथ जो शेषफल बच रहे हैं वो 7 11 और 15 के होने चाहिए क्रमशः। ठीक है, तो वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो कि इन संख्याओं से भाज्य हो और शेषफल 7 11 और 15 क्रमशः हो। ठीक है, भाग देने पर, उस संख्या का भाग करने पर, उस संख्या का डिवाइड करने पर, जब हम उस संख्या को, उस लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे इन तीनों नंबर से, तो इतने रिमाइंडर्स आने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिमाइंडर्स को माइनस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर्स को माइनस करना जरूरी होगा, क्योंकि रिमाइंडर्स बच रहे हैं, रिमाइंडर्स क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वो सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले सारे रिमाइंडर्स को हटा दो। तो 398 में से 7 को माइनस कर दो, 391, और 436 में से 11 को माइनस कर दो, 425। ये इसका रिमाइंडर है, ये इसका रिमाइंडर है, ये इसका रिमाइंडर है। 542 में से 15 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 500, कितना हो जाएगा, 25, है ना, 525 हो गया, सॉरी 527। ओके, 527। अब आपको क्या करना है, इनका
अभाज्य गुणनखंड करना है, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इसका करना है। तो 391 क्या करते हैं, देखो 9 और 1 10 10 और 3 13, तो ये 3 से तो जाएगा नहीं, पर ये 17 से जा सकता है, क्योंकि 17 2 से 34 और 17 3 से 51 होते हैं। तो 17 × 23, 17 × 23, इसको भी देखते हैं। देखो 17 से ये जाता है क्या, 17 2 से 34 और कितना बच गया आपका, यहाँ पर कितना आता है 425, हाँ आ रहा है आराम से। देखो 17 टेबल से आराम से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, 17 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका कितना बच रहा है, 525 बच रहा है ना। 17 की टेबल से करते हैं तो 17 2 से कितना होता है, 34 होते हैं, और आपका कितना बच गया है 85, 17 5 से, तो 17 2 से और 5 से 25 टाइम्स क्या, ये भी 17 से जाना चाहिए। तो 17 3 से 51, 17 बन जाए 17, ये 31 बार गया है। तो सब कॉमन क्या आ रहा है, 17 ही कॉमन आ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 17 है। ठीक है, अब आप डिवाइड करके भी देख लो, 17 पर 2 से 34, ये 5, ये 8, 17 कितनी बार 3 टाइम्स 51, देखो 7 बच रहा है रिमाइंडर। ओके, तो इस तरह से हम निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्याएं जितनी भी दे रखी हैं, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, उनके रिमाइंडर्स को माइनस कर दो नंबर से रिमाइंडर माइनस करोगे तो जो नंबर्स आपको मिले हैं उनका प्राइम फैक्टर्स करना है, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जितने भी जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनमें जो हाईएस्ट कॉमन नंबर है HCF है, वही ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होता है। ओके, तो आपको अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना है कहते हैं तो आपको रिमाइंडर हटाने के बाद उन नंबर्स का क्या लेना है, HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। ओके, इजी क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, फाइंड HCF 755 55 755 55 का HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी सभी को अच्छी तरह आता होगा। ये क्वेश्चन तो आप ही करके बताओगे। ओके, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। होप कि सभी ने इसका आंसर निकाल दिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये तो हलवा क्वेश्चन है। ओके, तो 755 को यहाँ देखते हैं, इसको नहीं आता यूक्लिड डिवीजन लेमा A = BQ + R वाली, अगर R की वैल्यू 0 है देयरफॉर HCF आपका B हो जाता है। क्या हो जाता है, B हो जाता है। अगर R की वैल्यू 0 हो जाए, अगर R की वैल्यू 0 हो जाए तो B क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। B क्या होता है, डिवाइजर। B क्या होता है आपका, डिवाइजर, जिसे हिंदी में कहते हैं भाजक। ठीक है, ये भाज्य है। ठीक है, ये भाज्य है आपका, ये आपका भाजक है। हिंदी में मैं एक बार लिख देता हूं, ये आपका शेषफल है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड। ये क्या होता है, डिविडेंड। ये डिवाइजर, ये रिमाइंडर, और ये आपका क्वोशिएंट होता है, यानी हिंदी में इसे कहते हैं भागफल। ओके, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, आपको आती होगी कि अगर R की वैल्यू 0 हो जाए तो HCF आपका डिवाइजर यानी भाजक ही होता है। ये कहती है आपकी यूक्लिड डिवीजन। से पहले 755 हमने यहाँ लिख दिया। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वो 755 को सबसे पहले हम 55 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 55 से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि या तो 755 आ जाए या फिर उससे छोटा नंबर आए। देखो 755 से पूरा नहीं जाएगा, अगर आपको ऐसे डायरेक्टली पता चला तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। 55 आपका ये 1 टाइम्स गया, 20 बचा, 5 उतरा, 55 3 बार जाएगा 165, कितना बच रहा है, 40 बच रहा है। 40 रिमाइंडर बच रहा है, तो 13 बार जा रहा है और 40 बच रहा है। अभी भी 0 नहीं आया है, अभी भी 0 नहीं आया है। तो क्या करना है आपको, 55 को इधर भेज देना है, 40 को इधर भेज देना है। ओके, तो 55 आ जाएगा डिविडेंड, 40 आ जाएगा डिवाइजर। मल्टीप्लाई 40 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम्स ही करेंगे, बच जाएगा 15 बच जाएगा। 40 बचा 40, 40 में 15 जोड़ने कितना होता है, 55 होता है। अभी भी 0 नहीं आया, 40 इधर 15 इधर, 40 को इधर लिया 15 15 15 2 30, 30 में से 40 में से 30 गए, 10 बच गए। अभी भी 0 नहीं आया, 15 को इधर 10 को इधर, 15 आ गया इधर, 10 आ गया इधर, 10 बचा 10 और 5
भी 0 नहीं आया, 5 इधर 10 इधर, अब तो आ जाएगा आराम से। 5 2 10 0, 0 आ गया। 5 2 10, 10 प्लस 0 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से 5 आपका HCF हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, होप आपको समझ में आया होगा और सभी ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। तो बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं जिसमें अपन ने 398 436 542 का क्वेश्चन किया था, लिविंग रिमाइंडर 7 11 and 15। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें 70 125 का आपका लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो और उसमें रिमाइंडर कितने बचते हो? 5 और 8 बचते हो। तो डिविजिबल नंबर निकालना है तो सबसे पहले रिमाइंडर्स को हटाओगे। तो 70 में से 5 को माइनस करोगे, 125 में से 8 को माइनस करोगे, जो भी नंबर आते हैं उसका HCF लोगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? HW क्वेश्चन। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो जितने भी लोग ट्राई करेंगे सभी को ट्राई करना है क्वेश्चन, और जो भी ट्राई करें जिसका भी आंसर आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि किसका सही आंसर आया। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो अभी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ये हमारा HW क्वेश्चन हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन में है, इफ द सम ऑफ zeros of the quadratic polynomial kx square minus 6kx plus 6 is 3, then find the value of k। हिंदी में कहेंगे कि किसी भी, ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि एक आपको द्विघात बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 है, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। एक द्विघातीय बहुपद है आपके पास, द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6, तो उसके जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमेशा 0 के इक्वल होती है, और इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। दोनों रूट्स का जो सम होता है वो शून्य, हिंदी में कहते हैं शून्य और इंग्लिश में कहते हैं रूट्स या जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस b बाय a, एंड अल्फा बीटा क्या होता है आपका c बाय a होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है 3, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस b बाय a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस b बाय a के। यहाँ पर b कौन है? k। b होता है x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ b की वैल्यू है माइनस k इधर, और a की वैल्यू है 3। a होता है x स्क्वायर के आगे वाला, x के आगे वाला b होता है x स्क्वायर के आगे वाला a होता है, ये x स्क्वायर के आगे वाला है, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका पूरा माइनस के साथ, पूरा माइनस के साथ है, b हो जाता है, ये आपका c, 6 है आपका c है, तो c हो a हो जाएगा आपका 3, b हो जाएगा आपका माइनस का k, और c हो जाएगा आपका 6। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस b बाय a, मतलब कि माइनस ऑफ माइनस k बाय 3 इज इक्वल्स टू आपको 3 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, k बाय 3 इज इक्वल्स टू 3, 3 3 जा 9, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। ओके, k की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी, मतलब ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 6, 3 6 जा 18, और आपको पता है वो कौन से नंबर होंगे? 6 और 3 होंगे, माइनस 6 और माइनस 3, जिनको ऐड करने पर माइनस 9 आता है, और इनटू करने पर 3 6 जा 18 आता है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको सम का फॉर्मूला लगाना था। सम का फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 माइनस b बाय होता है, माइनस फॉर्मूला में ही होता है, और k भी आपका b की वैल्यू की माइनस की माइनस k अपॉन में 3, माइनस माइनस बिकम प्लस, एंड k इज बिकम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9, 9 इज द आंसर। ओके, तो आज थोड़ा सा वीडियो छोटा ही रखेंगे। ओके, 20 या 25 मिनट का वीडियो मैं रखता हूँ, आपको पता है। ओके, जिससे आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, और जो भी कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम बचे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चन कराऊंगा।
की जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।